तो ससुरा कोई बोलेगा कर्म फल, हमको कल कल सुनाई दिया तो आप कहाँ हंसे भाई साहब। कर्म फल की भूमिका मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं धरती पर या जीव, वो सजा याफ्ता कैदी हैं और कैद खाने में आए। यहाँ सुविधाएं भी अपार हैं और गड़बड़ी भी अपार है। ऐसा ये कैद खाना है जहां से आप शिव तक जा सकते हैं। ऐसा एक ये कारखाना कैद खाना है जहां से आप अतल गहराई में जा सकते हैं। तो कर्म का फल यानी कर्म जो किया है उसका फल, ये धरती का नियम है। धरती माने जो दिखती है वही नहीं है, उसके ऊपर भी जो नहीं दिखती है वो धरती का पोर्शन है। तो उसी कर्म के चलते हम लोग आते हैं और जाते हैं, सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं। तो आपके आध्यात्मिक जीवन में इसकी भूमिका कैसे नहीं होगी? होगी ही होगी। लेकिन सोचिए तो जरा, शिव के शिष्य कितने हुए हैं? इतिहास क्या बोलता है? भारत की किताबें क्या बोलती हैं? कुल मिलाइएगा तो 250 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी 7000 साल में 250 शिव शिष्यों का नाम हम लोग को किताबों में मिल रहा है। ठीक है, और ज्यादा होगा तो 1000 होगा। 7000 साल में, 6000 साल में, 5000 साल में जो बीत गया, हजारे आदमी सिद्ध हुए। दक्षिण के 84 सिद्ध और आर्यावर्त के कुछ सिद्ध। शिव शिशु का वो उसी में घालमेल है, मैं सब नाम मिला जुला। ये 1000 2000 खत्म हो गई सृष्टि 5000 साल में। कितने आए कितने गए, 1000 2000। क्यों ऐसा था? इसीलिए कि जिनके कर्म फल अच्छे थे उन्होंने पकड़ लिया, निकल गए, वो संख्या घट गई। पवित्र आत्माएं, जीवात्माएं जो आई निकल गई। किसी को गुरु का सहारा मिला, कुछ को ईश्वर का सहारा मिला, निकल गई। वो गोरखनाथ हो, मच्छंदर नाथ हो, जालंधर नाथ हो, या जो भी याज्ञवल्क्य क्या जो बोल रहे थे लोग, या मैत्रेयी हो, या भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, निकल गए लोग। इस बार तो सीन ही, स्थिति ही उलट गई। शिव ही गुरु हो गए, द सुप्रीम पावर। कहा जाता है गॉड इज गुरु। स्थिति उलट गई। वो तो जगत का गुरु है। अब जगत के सारे लोग उसको अपना गुरु बनाएंगे और उनके कर्म फल उनको आध्यात्म में चलने से रोकेंगे, तो गुरु का क्या हाल होगा? कहीं गुरु तो शिष्यों से जाना जाता है, डॉक्टर रोगियों से जाना जाता है, दर्जी कपड़े की सिलाई से जाना जाता है, मास्टर विद्यार्थी के रिजल्ट से जाना जाता है, गुरु भी शिष्यों के परिणाम से जाना जाता है। तब क्या होगा? हमेशा याद रखो, गुरु भाव आपके कर्म फल के कर्म बंधनों को तोड़ता है। गुरु भाव शिष्य के कर्म बंधनों को तोड़ता है। अब गुरु भाव की व्याख्या क्या होगी? छोड़ दीजिए बाबू, तम से नहीं पड़ेगा। गुरु भाव, मैं गुरु नहीं बोल रहा हूं। गुरु भाव, गुरु के कोई होंगे तब मैं गुरु भाव। गुरु भाव शिष्य के कर्म बंधनों को तोड़ता है। यहाँ तो शिव ही गुरु है, वो अब उसके ऊपर कहाँ है? इसीलिए कर्म फल की चिंता मत करिए, कर्म बंधनों की चिंता मत करिए, अपने गुरु की चिंता करिए, अपने काम की चिंता करिए जिससे रोजी रोटी चलती है। दोनों को मिक्स करिए, दोनों को मिलाइए और चलिए। एक गुरुबहन है सविता मुजफ्फरपुर से। शिव से माहौल के अनुसार रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, या हमेशा शिव से ही बने रहना चाहिए? फिर से बोलिए। शिव से माहौल के अनुसार रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, या हमेशा शिव से ही बने रहना चाहिए? कहने का अर्थ हुआ इनका
किसी उसी से हैं आप, तो माहौल से अलग है।